बचौल जी गाली देने की डिक्शनरी हैं। वो गाली देने में ज्यादा अपनी महारत हासिल रखते हैं। आज बचौल साहब के साथ हुआ, आज उनको दौड़ा के मारा गया। 20 सालों से अगर हर सूचकांक में बिहार पिछड़ेपन में नंबर 1 है, 3 करोड़ से ज्यादा यहाँ श्रमिक मजदूर जो है पलायन करता है 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए, निवेश नील बटा सन्नाटा है, तो इनको तो खदेड़ा ही जाना जाएगा ना। जो चुनावी वादे तो जरूर कर देते हैं, लेकिन 5 साल खत्म हो जाते हैं, 10 साल खत्म हो जाते हैं, उसके बाद अगर वो चीजें इंप्लीमेंट्स जमीन पे धरातल पे नहीं उतरती है तो उसको जुमला कहते हैं। फर्जी चरित्र को छुपाने के लिए दूसरे के चरित्र का हनन आप करते हैं, और इससे ज्यादा आपकी मानसिकता हो भी नहीं सकती है। स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको दौड़ा के मारने की कोशिश की जाती है, इसलिए मारने की कोशिश की जाती है कि उन्होंने जनता के बीच में झूठा आश्वासन दिया। ये गांधी जी की पूजा करते हैं और गोडसे को भी मानते हैं, ये इनका फर्जीवाड़ा है। ये तिरंगे घर घर पहुंचाते हैं और जिसकी आइडियोलॉजी पे चलते हैं, जिसके मतलब विचारधारा पे चलते हैं, उसने दशकों तक अपने मुख्यालय पे तिरंगा नहीं फहराया। एनडीए के तमाम मंत्री को अब खदेड़ा जा रहा है। हम इसलिए बोल रहे हैं कि आज से कुछ दिन पहले जो है मंत्री श्रवण कुमार को नीतीश कुमार के गृह जिला में खदेड़ा गया, तो वही दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को खदेड़ा गया। अब देखिए खबरें ये आ रही है कि बीजेपी से फायर ब्रांड नेता है, हिंदुत्व छवि रखते हैं, उनको भी खदेड़ा गया है। हम बातचीत करेंगे हरिभूषण ठाकुर बसौल के बारे में, बिस्फी से विधायक है। तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजू खान जी है। आरजू जी, जिस तरह से बिस्फी विधायक है उनको खदेड़ा गया, कभी स्वास्थ्य मंत्री को खदेड़ा जाता है, ये इस लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। और अगर जो आप वादे करते हैं, चुनावी वादे करते हैं, जो चुनावी वादे तो जरूर कर देते हैं, लेकिन 5 साल खत्म हो जाते हैं, 10 साल खत्म हो जाते हैं, उसके बाद अगर वो चीजें इंप्लीमेंट्स जमीन पे धरातल पे नहीं उतरती है तो उसको जुमला कहते हैं। जिसकी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड हमको लगता है कि उसकी जननी है, क्योंकि जो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने देश के लाल किले के ऊपर खड़ा होकर कहा, देश की जनता आज तक उसको सही मानती थी, लेकिन वो क्या हो गए, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डेवलप इंडिया, ये सब चीजें जुमले हो गए। तो उसी तरीके से हो रहा है बिहार में भी। बिहार में भारतीय जनता पार्टी में ये शुरुआत चल चुकी है। प्रदेश की जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है, त्राहिमाम कर रही है, इनके किए हुए वादों पे ये खरा नहीं उतरे हैं, इसलिए इनको दौड़ा दौड़ा के पीट रही है। कहा जा रहा है कि राजद के नेता थे, उनके पार्टी का झंडा था, वोट चोर का नारा लगा है, गद्दी छोर का, बताइए। मैं कहता हूं कि शासन में आप, सत्ता में आप, प्रशासनिक कार्रवाई आप करवा सकते हैं, आपको रोका किसने है? आप जांच करवाइए। जांच में अगर राष्ट्रीय जनता दल का अगर कार्यकर्ता है तो उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजिए। लेकिन है क्या कि आप सिर्फ जुमले गढ़ते हैं, अपने फर्जी चरित्र को छुपाने के लिए दूसरे के चरित्र का हनन आप करते हैं, और इससे ज्यादा आपकी मानसिकता हो भी नहीं सकती है। मैं कहता हूं कि ये क्या वजह है कि 10 दिनों के अंदर हम देखते हैं कि मंगल पांडे, जो कि प्रदेश के हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको दौड़ा के मारने की कोशिश की जाती है। इसलिए मारने की कोशिश की जाती है कि उन्होंने जनता के बीच में झूठा आश्वासन दिया। जब वो आश्वासन खिचड़ी की तरह हो गया, वो नहीं पक पाया आज तक, तो इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। दूसरा, आपने देखा बचौल जी की आप बात कर रहे थे, बचौल जी गाली देने की डिक्शनरी हैं, वो गाली देने में ज्यादा अपनी महारत हासिल रखते हैं। आज बचौल साहब के साथ हुआ, आज उनको दौड़ा के मारा गया, मारने की कोशिश की गई, उनके सुरक्षा कर्मियों ने उनको बचाया। तीसरा, आपने देखा श्रवण कुमार जी को किस तरीके से अपना जान बचा के गाड़ी में भागते हैं। हिंसा की घटना थी। हाँ, तो आप हिंसा की घटना थी, तो आप ये बताइए कि जनता जो 14 करोड़ जो बिहार की आवाम है, अगर आप उनके चीजों को डिलीवर्ड नहीं करेंगे, अच्छा, कब तक इन मंत्रियों को खदेड़ा जाएगा जनता की ओर से? लगातार खदेड़ा जाएगा, ये जनता ही बता सकती है, क्योंकि जनता ऐसा लग रहा है आप ये करता हूं। जनता अब देखिए, हो सकता है, होने को क्या हो सकता है, वो चीजें जांच का विषय है। मैं कहता हूं कि अगर आप फर्जीवाड़े नहीं हो, आपके डबल इंजन की सरकार है, ताकतवर सरकार है, तो ये मतलब इधर उधर की राजनीति क्यों करते हो? आप कहो जांच करवाओ, अगर राष्ट्रीय जनता दल का कोई अगर कार्यकर्ता है तो उसको जेल की सलाखों से पीछे डालो, आपको रोका किसने है? लेकिन है क्या ना कि इनकी मानसिकता, जो इनकी सोच है ना, वो फर्जी है। वो फर्जी किस तरीके से है मैं बताता हूं। ये गांधी जी की पूजा करते हैं और गोडसे को भी मानते हैं, ये इनका फर्जीवाड़ा है। ये तिरंगे घर घर पहुंचाते हैं और जिसकी आइडियोलॉजी पे चलते हैं, जिसके मतलब विचारधारा पे चलते हैं, उसने दशकों तक अपने मुख्यालय पे तिरंगा नहीं फहराया। ये है इनका असली चाल चरित्र और चेहरा।
जो कि उजागर होते जा रही है। इसीलिए मैं कहता हूं फर्जीवाड़े से और अपने जनता के बातों को डिलीवर न करने में अगर कोई जुमलेबाज पार्टी है तो डबल इंजन की सरकार है। लेकिन अब सवाल ये रहा कि आखिरकार इन मंत्रियों को कब तक खदेड़ा जाएगा। सवाल ये रहा, ये सवाल जनता से पूछिए कि 20 सालों के शासन सत्ता में जनता इतनी त्रस्त क्यों है, इतनी परेशान क्यों है। खदेड़ा ही जाएगा। हाँ, क्यों नहीं खदेड़ा जाएगा। 20 सालों से अगर हर सूचकांक में बिहार पिछड़ेपन में नंबर 1 है, 3 करोड़ से ज्यादा यहाँ श्रमिक मजदूर जो है पलायन करता है 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए, निवेश नील बटा सन्नाटा है, तो इनको तो खदेड़ा ही जाना जाएगा ना। देखिए, नेताओं को खदेड़ा ही जाएगा। जिस तरह से घटनाएं जो है वो सामने निकल के आई, जिसमें बताया जाएगा मंगल पांडे हो और श्रवण कुमार, उसके बाद देखिए हरिभूषण ठाकुर, उनको भी खदेड़ा गया है। दरभंगा के मामले हैं जिस दौरान जो है वोट चोर का भी नारे लगे हैं। देखिए, तमाम मुद्दे पर हमारे साथ आरजू खान बातचीत कर रहे थे। फिलहाल आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता एक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।